13 जुलाई को लेकर सियासत लगातार यहाँ पे गर्माती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। लेकिन उसी के बीच ये अहम तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर राजनीतिक नेताओं को श्रीनगर के मजार-ए-शुहदा यानी शहीदों के कब्रिस्तान जाने से रोके जाने की एक दिन बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सलाहकार नासिर असलम वानी, प्रवक्ता तनवीर सादिक, प्रांतीय अध्यक्ष शौकत मीर और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यहां पर पहुंचकर 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और यहां पे फातिहा पढ़ी। बताते चले, यहां पर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रशासन ने राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई थी और उन्हें तथा उनके सहयोगियों को रविवार को फातिहा पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, प्रशासन को स्पष्ट निर्देशों के मुताबिक हमें यहां आने और फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सभी को सुबह सवेरे ही घरों में बंद कर दिया गया था। ओमर अब्दुल्ला ने बताया कि जब धीरे धीरे कुछ हद तक आवाजाही की अनुमति दी गई तो उन्होंने कंट्रोल रूम से संपर्क किया और अपनी मजार-ए-शुहदा जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, कुछ ही मिनटों में उनके घर के बाहर एक बंकर तैनात कर दिया गया और जो आधी रात तक नहीं हटाया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्होंने प्रशासन को बिना सूचना दिए कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। मैंने उन्हें बिना बताए जो है गाड़ी में बैठा और आज भी उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। ये बात जो है सीएम ओमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई और तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर सीएम ओमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर जो है अंदर जाते हुए यहाँ पे नजर आए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि नवहटा चौक पर सीआरपीएफ का बंकर और एक पुलिस वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। तस्वीरों में मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कई विधायक मजार-ए-शुहदा पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने और वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सकीना इट्टू स्कूटी पर पहुंचती हुई यहाँ पे नजर आई है। तस्वीरों में आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं और ऐसे में 13 जुलाई के शहीदों की कब्रगाह साल भर मौजूद है जो हम कभी भी श्रद्धांजलि देने आएंगे। ये बात जो यहाँ पे सीएम ओमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन बताते चले आपको यहाँ पे कि कई नेताओं की तरफ से लगातार जो है 13 जुलाई को शहीद दिवस की जगह काला दिन जो है कहा जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है आतंकवाद को पनाह दिया गया है और ऐसे में लगातार बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन ये अहम खबर है जहां पर सीएम ओमर अब्दुल्ला दीवार फांद कर जो है श्रद्धांजलि देने जाते हैं और ऐसे में सीएम ओमर अब्दुल्ला का बयान सामने आता है। क्या कुछ कहना है, आइए उनके जुबानी सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। रखिए नीचे सर। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़ेह हिदायत के मुताबिक हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नवहटा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं।
हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं, हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहाँ सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहाँ पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। शुक्रिया।